वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, नहीं महाकवि न कवि लोगों द्वारा कहलाऊं, सरल शहीदों का चारण था, कहकर याद किया जाऊं। यह शब्द होते हैं उस महाकवि, उस क्रांतिकारी एवं उस महान विभूति के जिनका नाम होता है श्री कृष्ण सरल, जिन्होंने न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी बनकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वरन अपना संपूर्ण जीवन उन महान क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा व्यक्तित्व था महाकवि श्री कृष्ण सरल जी का। वैसे तो शब्दों में कोई वीडियो विशेष बनाकर उनका संपूर्ण वृत्तांत सुनाना एक बेईमानी सी है, क्योंकि समुद्र के अथाह जलराशि के समान उनका काव्य सागर रहा, क्योंकि उन्होंने अपने एक जीवन काल में इतने ग्रंथ, इतने महाकाव्य, इतनी कविताएं, इतनी पुस्तकें रच डाली। संभवतः एक साधारण व्यक्ति असंख्य जन्म ले ले तब भी इतना कार्य नहीं कर सकता। ऐसे थे श्री कृष्ण सरल जी, जिनका जन्म 1 जनवरी सन 1919 को मध्य प्रदेश गुना जिले के अशोकनगर में हुआ। पिता का नाम भगवती प्रसाद था, माता का नाम यमुना देवी। जब श्री कृष्ण सरल जी महज 5 वर्ष की उम्र के थे, माता का देहांत हो गया। राष्ट्रभक्ति एक बालक में हिलोरे ले रही थी, अतः मात्र 10 वर्ष की उम्र से उन्होंने क्रांतिकारियों पर काव्य लेखन करना प्रारंभ कर दिया। तदुपरांत जब पढ़ाई संपन्न हो गई, यह उज्जैन के महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे। स्वयं आज़ादी की लड़ाई में तो सक्रिय थे ही, साथ ही जब इन्होंने सेवानिवृत्ति ली, उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया। एवं इतना बड़ा समर्पण कि अपने निजी व्यय से 20 लाख किलोमीटर की यात्राएं कर डाली, 15 महाकाव्यों की रचना की, 125 पुस्तकों की रचना कर डाली, 45 काव्य ग्रंथ, 4 खंड काव्य, 31 काव्य संकलन, 8 उपन्यास। एवं इन्हीं लेखन कार्यों में संपूर्ण जीवन इन्होंने अपना समर्पित कर दिया, क्योंकि यह चाहते थे कि क्रांतिकारियों के जीवन के एक एक क्षण को शब्दबद्ध कर दिया जाए। आप देखिए एक व्यक्ति का कितना बड़ा सामर्थ्य, कितना बड़ा साहस। उन्होंने संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है कोई एक महाकाव्य लिखने में, उन्होंने हमारे क्रांतिकारियों पर 15-15 महाकाव्य लिख डाले, वो भी उन परिस्थितियों में जब शासकों के द्वारा उनको किसी भी तरह का सहयोग प्रदान नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनकी पुस्तकों के विक्रय में भी कोई भी सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने संपूर्ण कार्य अपने स्वयं के खर्चे पे किया। उनकी संपत्ति बिक गई, पत्नी के आभूषण बिक गए, लेकिन इतनी ज़्यादा समर्पण की भावना कि वह लिखते गए। इनके जीवन में कई यादगार पल भी आए। जब इन्होंने शहीद भगत सिंह के महाकाव्य को लिखा, तो इसका विमोचन करने के लिए जब इन्होंने शहीद भगत सिंह की माताजी श्रीमती विद्या देवी जी को निमंत्रण दिया, तो वह स्वयं पुस्तक का विमोचन करने के लिए अशोकनगर पधारी। एवं श्री कृष्ण सरल जी के शब्दों में ही एक अनूठा विहंगम दृश्य था, जब विद्यावती देवी जी उस महाकाव्य का विमोचन करने के लिए उनके आमंत्रण पर पधारी। खैर, ऐसी कई यादें श्री कृष्ण सरल जी अपने जीवन काल में समेटकर निश्चित रूप से क्रांतिकारियों की भांति ही अमर हो गए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष
श्री कृष्ण सरल साहित्य पुरस्कार कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एक पुरस्कार जो उनके नाम से प्रदान किया जाता है, लेकिन वह स्वयं भी अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से अलंकृत हुए। भारत गौरव, राष्ट्र कवि, क्रांति कवि, क्रांति रत्न, अभिनव भूषण, मानव रत्न, श्रेष्ठ कला आचार्य इत्यादि इत्यादि कई पुरस्कार उन्होंने अपने जीवन काल में प्राप्त किए। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन से प्रेरित होकर एवं भगत सिंह की माताजी के सानिध्य में जो उन्होंने लेखन कार्य किया, निश्चित रूप से आज की पीढ़ियां यदि उस लेखन को आत्मसात करती हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। क्रांतिकारी जो कि आज कहीं स्वर्गारोहण में होंगे, उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति प्रदान होती होगी। यही कारण है कि श्री बनारसी दास चतुर्वेदी का कहना था कि भारतीय शहीदों का सच्चा श्राद्ध जो किसी ने किया है वह श्री कृष्ण सरल जी ने किया है। इन्हीं भावों को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए महान क्रांतिकारी परमानंद जी का कहना था कि सरल जी जीवित शहीद हैं। एक क्रांतिकारी परमानंद जी जैसे महान क्रांतिकारी यदि सरल जी को जीवित शहीद का दर्जा दे दें तो शायद इससे बड़ा पुरस्कार कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी भी कवि के लिए उसके लेखन का इससे बड़ा पुरस्कार कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीवन के अंतिम दौर में क्रांतिकारी एवं क्रांतिकारियों के जीवन को तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्म माने से ही, लेकिन इनकी रुचि आध्यात्म में भी जागृत हुई। अतः इन्होंने आध्यात्म में भी 3 महाकाव्य रच डाले, जिनमें महाकाव्य तुलसी मानस, सरल रामायण एवं सीतायन महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार एक लंबे काव्य लेखन के बाद 20 सितंबर सन 2020 को इनका देहांत हुआ, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों को वह बहुमूल्य योगदान दे डाला जो सदा सदा याद किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो अपना लेखन कार्य किया, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको उसका भी वृत्तांत बता दूं। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के पूर्ण इतिहास को 5 खंडों में लिखा, जिसे इन्होंने क्रांति कोश का नाम दिया। क्रांति कोश के साथ साथ ही महाबली, इतिहास पुरुष सुभाष एवं जय हिंद की भी इन्होंने साथ साथ ही रचना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इनका अत्यंत गहन अध्ययन है एवं स्वयं के खर्चे पर जहाँ जहाँ भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, आज़ाद हिंद फौज जिस प्रकार उन्होंने गठन किया, उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया एवं इसी विश्लेषण का परिणाम था कि इन्होंने नेताजी के ऊपर बहुत ही विस्तार से लिखा। 2 महाकाव्य इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किए। इतिहास कोश, क्रांति कोश में भी बहुत बड़ा एक भाग अध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया। इसी प्रकार इन्होंने कई उपन्यास लिखे, चटगांव का सूर्य, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, जय हिंद, दूसरा हिमालय, यतीन्द्र दास, बाघा जतिन, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि पर उन्होंने उपन्यास लिखे। निबंध लिखे इन्होंने, अनमोल वचन, जियो तो ऐसे जियो, युवकों से 2 बातें, विचार व विचारक, जीवन रहस्य, मेरी सृजन यात्रा। साथ ही जिस महान लेखन कार्य के लिए उनको याद किया जाता है, महाकाव्यों की रचना, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बागी करतार, अशफाकुल्ला खान, क्रांति ज्वाला कामा, अंबेडकर दर्शन, स्वराज तिलक, विवेक श्री, जय सुभाष इत्यादि इनके महाकाव्य संग्रह रहे, जिस वजह से इनको याद किया जाता है। एक वक्ता के रूप में निश्चित रूप से आज मैं स्वयं को बहुत ही असमर्थ महसूस कर रहा हूँ कि इतने महान व्यक्तित्व का मैं किस तरह से वृत्तांत आपके समक्ष रख पाऊँ। यह एक छोटा सा प्रयास था महान कवि श्री कृष्ण सरल जी के जीवन पर प्रकाश डालने का। अभी नव वर्ष का कैलेंडर जो आप सभी को प्राप्त होगा मातृभूमि सेवा संस्था का, प्रथम पृष्ठ भी श्री कृष्ण सरल जी को समर्पित है।
आप सभी यदि श्री कृष्ण सरल जी को समर्पित वह प्रथम पृष्ठ देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि यह कितने महान व्यक्तित्व थे। मातृभूमि सेवा संस्था, श्री कृष्ण सरल जी का योगदान, भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनके सक्रिय योगदान एवं बहुमूल्य लेखन को नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।